Good morning, students. BSc Part 2nd, Paper 3rd, Electronics. Today we are going to discuss rectification and power supply. आज हम दिष्टकरण तथा विद्युत शक्ति प्रदायक के बारे में पढ़ेंगे. रेक्टिफिकेशन एंड पावर सप्लाई. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धाराएं दो प्रकार की होती हैं. पहला डायरेक्ट करंट, जिसे दिष्ट धारा या डीसी कहा जाता है. दूसरा अल्टरनेटिंग करंट, जिसे प्रत्यावर्ती धारा या एसी कहा जाता है. डायरेक्ट करंट में धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है और धारा एक निर्दिष्ट दिशा में ही प्रवाहित होती है. प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान और दिशा दोनों ही समय पर निर्भर करते हैं और यह समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं. प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग अधिक किया जाता है क्योंकि उसका जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सुविधाजनक होता है और कम खर्चीला होता है. लेकिन फिर भी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हमें डीसी की आवश्यकता पड़ती है. यह डीसी या तो सेलों से प्राप्त की जाती है या रेक्टिफिकेशन मेथड से जो डीसी पावर सप्लाई बनाई जाती है उससे प्राप्त की जाती है. नाउ व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन इज अ टेक्निक बाय विच अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डायरेक्ट वोल्टेज और करंट. रेक्टिफिकेशन को दिष्टकरण कहते हैं. दिष्टकरण वह युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दिष्ट वोल्टता या धारा में परिवर्तित किया जाता है. रेक्टिफिकेशन के बाद हमें जो वोल्टेज या करंट मिलता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, अर्थात एक ही दिशा में होता है, लेकिन यह पल्सेटिंग होता है, अर्थात समय के साथ परिवर्तित होता रहता है. इस पल्सेटिंग वोल्टेज को हम एसी और डीसी का मिक्सचर कह सकते हैं. इस पल्सेटिंग वोल्टेज में जो एसी है, अर्थात जो अल्टरनेटिंग पार्ट है, उसको रिमूव करने के लिए हम कुछ स्पेशल सर्किट्स काम में लेते हैं जिन्हें फिल्टर सर्किट्स कहा जाता है. इन फिल्टर सर्किट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द सर्किट्स विच आर यूज्ड टू रिमूव द अल्टरनेटिंग पार्ट फ्रॉम द पल्सेटिंग वोल्टेज आर कॉल्ड स्मूथिंग फिल्टर सर्किट्स. स्पंदमान दिष्ट वोल्टता में से प्रत्यावर्ती भाग को निकालने के लिए जिन परिपथों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम उर्मिहारी फिल्टर्स कहते हैं. ये फिल्टर सर्किट्स इंडक्टेंस कॉइल्स और कंडेंसर्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं. फिल्टर सर्किट्स के बाद हमें जो डीसी वोल्टेज मिलता है वो लगभग कांस्टेंट होता है, लेकिन यह डीसी वोल्टेज लोड के साथ परिवर्तित होता रहता है. इस आउटपुट डीसी वोल्टेज या निर्गत दिष्ट वोल्टता को वोल्टेज रेगुलेटर से कनेक्ट किया जाता है ताकि आउटपुट डीसी वोल्टेज की लोड पर जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, वो दूर हो जाए. Hence, voltage regulators are used to eliminate the dependence of output direct voltage on the load resistance. एक डीसी पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम नीचे दिखाया गया है. इस डायग्राम से ये क्लियर है कि इनपुट एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में कनेक्ट किया जाता है. ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है, अर्थात जो आउटपुट वोल्टेज है, उसे हमें रेक्टिफाई करना है. इसलिए ट्रांसफार्मर के बाद रेक्टिफायर लगाया जाता है. रेक्टिफायर उस एसी वोल्टेज को यूनिट डायरेक्शनल बना देता है, लेकिन उसमें पल्सेशंस होते हैं, अर्थात रेक्टिफायर के बाद जो हमें वोल्टेज मिलता है उसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. इस वोल्टेज में से एसी पार्ट को रिमूव करने के लिए हमने आगे फिल्टर्स लगाए हैं.
फिल्टर्स के बाद हमें जो वोल्टेज मिल रहा है वो यूनिडायरेक्शनल भी है और उसका मान ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। टाइम के साथ ये वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन लोड के साथ ये परिवर्तित होता है। इसलिए फिल्टर के बाद जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसकी लोड पर डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए उसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेटर्स लगाते हैं। इस तरह वोल्टेज रेगुलेटर के बाद हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो फिक्स्ड वोल्टेज मिलता है। रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? द डिवाइस which provides rectification of alternating voltage is called a rectifier. दिष्ट करंट प्रदान करने वाले विद्युत उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। रेक्टिफिकेशन के लिए एक पीएन संधि डायोड काम में लिया जाता है। क्योंकि डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है जिसमें एक दिशा में धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन दूसरी दिशा में धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है और विपरीत दिशा में धारा न्यून प्रवाहित होती है। रेक्टिफायर्स 3 प्रकार के होते हैं: हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इनपुट एसी वोल्टेज होता है उसका केवल आधा हाफ साइकिल ही काम में लिया जाता है और बाकी हाफ साइकिल यूजलेस होता है, वो वेस्ट हो जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर में एसी इनपुट वोल्टेज की पूरी साइकिल काम में ली जाती है, लेकिन इसमें सेकेंडरी कॉइल्स के दोनों सिरों के बीच में जो वोल्टेज होता है उसका आधा वोल्टेज ही काम में लिया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड काम में आता है और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स काम में आते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में सेकेंडरी कॉइल के दोनों सिरों के बीच में जो वोल्टेज है उसका आधा वोल्टेज ही काम में लेते हैं। इस कमी को हम ब्रिज रेक्टिफायर में दूर करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर इनपुट एसी वोल्टेज की पूरी साइकिल को यूज में लेता है। इसमें सेकेंडरी कॉइल के दोनों सिरों के बीच में जो वोल्टेज है वो पूरा काम में लिया जाता है, लेकिन यहाँ हम 4 डायोड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हाफ वेव रेक्टिफायर की पूरी कार्यप्रणाली को समझेंगे और धाराओं के मान ज्ञात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।